हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, साइंस की जो ये सीरीज है ये कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है, तो आप सभी लोग किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है और आप सभी के सीटेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कूलाम इकाई है। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का आंसर कैसे ही हो जाएगा, विद्युत धारा या विद्युत प्रतिरोध की या विद्युत आवेश की या विद्युत क्षेत्र की। तो कूलाम किसकी इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है। और जो ये कूलाम है ये कौन सी इकाई है ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, एस आई इकाई है। एस आई इकाई है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आप सभी को पता है विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर होता है। नेक्स्ट है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ये आप सभी का रिसेंट ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टू का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या सभी के द्वारा। तो देखिए वस्तुओं का जो आवेशन होता है ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा को या प्रतिरोध को, विभवांतर को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो थर्ड का आंसर होगा यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को, ठीक है, इसके बीच जो ये विभवांतर होता है इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन आप लोगों को छोटे जरूर लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन है एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, जो 2024 में जनवरी में एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा गया है बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किस तत्व का बना होता है, शीशे का, टंगस्टन का, लौह का या चांदी का। तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ पर आपको बताना है बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। देखिए जो विद्युत यंत्र होते हैं इसमें बेकेलाइट एक नामक जो प्लास्टिक होती है इसका प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट क्या है, एक प्लास्टिक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेकेलाइट क्या है, प्लास्टिक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्या है, यह विद्युत का कुचालक या रोधक है। विद्युत का क्या है, कुचालक या रोधक है। विद्युत का कुचालक या रोधक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और विद्युत को किस में मापा जाता है, तो आप सभी को पता है विद्युत को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 6 का आंसर यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सूर्य के प्रकाश में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। इसमें आपसे पूछा था कि सही कथन क्या है, तो ये सभी सत्य हैं। ठीक है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है या आप यहाँ पर कह सकते हैं रोधक है। नेक्स्ट है प्रतीक है बैटरी का या विद्युत सेल का या विद्युत बल्ब का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, विद्युत सेल का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस सेल में एक छोटी सी जो रेखा होती है उसके ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। विद्युत सेल में जो माइनस, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, प्लस माइनस देखा होगा विद्युत सेल में, तो ये किसको दर्शाती है, ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। और अगर प्लस होगा तो किसको दर्शाएगी, धनात्मक टर्मिनल को दर्शाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से गैस विद्युत बल्ब में भरी होती है। ऐसी कौन सी गैस है जो विद्युत बल्ब में भरी होती है, नाइट्रोजन या आर्गन, दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई नहीं। तो एर्थ का जो आंसर है सी सही हो जाएगा। देखिए विद्युत बल्ब में जो गैस, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस भरी होती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्ते आभूषणों पर किसका विद्युत लेपन होता है।
सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का या ए और बी दोनों? तो देखिए जो सस्ते आभूषण होते हैं इसमें सोना और चांदी दोनों का लेपन पाया जाता है या विद्युत लेपन होता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, देखिए कॉपर सल्फेट विलयन है, इससे आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट का निक्षेपित होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो 10th का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित करते हैं। यहाँ पर क्या सही होगा, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। डिक्टो क्वेश्चन आप सभी का जनवरी 2024 में पूछा गया है, आप पेपर उठा के जरूर देख लीजिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, जबकि आप सभी को पता चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है। तो जो सही कथन है वो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। यहाँ पर कहा गया है कि दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे के ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक, प्लस और माइनस होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि जो विद्युत चुंबक है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करते, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। जो सत्य है वो आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है। अंजलि कक्षा 7th के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का निष्पादन करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, यहाँ पर कहा गया है पिन रखना है, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। नेक्स्ट दिया है तारों के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। तो यहाँ पर 12th का आंसर क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लोहे की कील के आसपास आपको क्या करना है, तांबे के तार को मजबूती से लपेटना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है कि तार के सिरों को क्या करना है, सेल के टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है सेल कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। और इसके बाद में है विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है। एक के बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको फाइंड कैसे करना है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तब क्या करना है। तो सबसे यहाँ पर पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है कि लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए, ठीक। यहाँ पर तार आया है और यहाँ पर तार आया है, जब आप उसे मजबूती से लपेट देंगे इसके बाद में क्या करेंगे, तो जो तार के सिरे हैं इसको क्या करेंगे, टर्मिनल से जोड़ देंगे। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके पास आप कुछ पिन रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो विद्युत प्रवाहित हो रही है तो इससे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 12th का जो आंसर है बी सही हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आंसर आपका बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लौह रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि, तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या होगा, किसी चुंबक को लौह रेतन मतलब लोहे के रेत और सल्फर पाउडर के मिश्रण में केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों को की ओर आकर्षित होती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चुंबक है तो लौह रेतन को ही आकर्षित करेगी। लौह रेतन दोनों ध्रुव से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाता है। जो सल्फर है चुंबक के बीच में चिपक जाता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव और तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं, जो कि ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा।
यहाँ पर कहा गया है कि जो लौह रेतन है चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। ये भी पॉइंट गलत होगा, ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है, धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। किसके डैश पर निर्भर करती है? पदार्थ और मोटाई, लंबाई, पदार्थ लंबाई और मोटाई, पदार्थ और लंबाई, लंबाई और मोटाई। तो देखिए, जो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा है विद्युत धारा के पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए थे। नेक्स्ट है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी, सेफेल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बेहतर बताना है, क्या होगा? एलईडी बेहतर यानी अधिक अच्छा है क्योंकि सेफल में विषैले पदार्थ होते हैं। जो CFL होता है इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों एक समान तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों गुण में भिन्न भिन्न है। दोनों में से कोई अच्छा नहीं। अब दोनों अच्छे नहीं हो सकते, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ पर अच्छा है, वो क्या है? एलईडी है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सेफल बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं जबकि सेफल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।